बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके सामने ज़करिया क्रश प्लांट के हवाले से गुफ्तगू करूँगा। ज़करिया क्रश प्लांट जो कि कोटली नक्याल रोड पर पीर लसोड़ा की पहाड़ी पर वाक़या है, उसको गुज़श्ता दिनों हुकूमती एहलकारों ने बंद कर दिया है। अब उसको बंद करने की वजह से यहाँ एक बहरान ये पैदा हुआ कि क्रश नापैद हो गई है, क्योंकि ये इसी से नक्याल, खुरटा, कोटली और बल्कि पाकिस्तान के अक्सर शहरों में भी। और एक पहले मैं इसके मुस्बत पहलू अगर उजागर करने की कोशिश करूं तो वो ये हैं कि इस क्रश प्लांट से बड़े पैमाने पर क्रश पाकिस्तान के शहरों में भी जाती थी और यहाँ भी लोगों की ज़रूरत पूरी करती थी। तो मैं बतदरीज इसके पहले मुस्बत पहलू और फिर मनफी पहलू दूसरी किस्त में और फिर उससे अगली किस्त में इसके मुमकिन जो हल हैं वो पेश करूँगा। मैं अमूमन ये अपनी वीडियो में नहीं कहा करता, लेकिन आज देखने वालों से ये कहता हूँ कि मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो ये जो ज़करिया क्रश प्लांट है, इसको बंद करने की वजह से एक बहरान तो और ये पैदा हो गया कि क्रश नापैद हो गई है। इसकी वजह से जो तामीराती काम हो रहे थे वो एकदम रुक गए हैं। उसकी जो वजह से मिस्त्री, मजदूर और दिहाड़ीदार तबका बहुत मुतासर हुआ है, क्योंकि ये लोग बेचारे दिहाड़ी लगाते हैं और शाम को वही चाय पीनी, चीनी पत्ती या आटा को छापरों में डाल के ले जाते हैं। तो एक तो ये बंद करने वाले जो बड़े दिमाग, शह दिमाग हैं बैठे हुए आलीशान दफ्तरों में 3-3 करोड़ की गाड़ियों पे निकलते हैं और आके बंद करते हैं और फिर उसकी तोजी ये पेश करते हैं कि हमने आवाम के वसी तर मफाद में ये बंद किया है। इस मुल्क में जितने बलाल, जितनी गलतियाँ, जितने जुल्म, नाइंसाफ़ियाँ, मेरठ का कत्ले आम और लूट घसूट जो भी होता है वो आवाम के ही वसी तर मफाद में होता है। तो उन्होंने आवाम के वसी तर मफाद में ना इसका कोई पहले मुतबादल सोचा, ना इसके नुकसानात पे। हालांकि ये जो लोग होते हैं ये मुकाबले के इम्तहान पास करके आते हैं, ये बड़े शह दिमाग होते हैं, फिर इनके पास थिंक टैंक होते हैं, इनकी इदारों के साथ, ताकत के मराकज़ के साथ आपस में रब्ते होते हैं, आपस में गुफ्तगू होती है। कोई इकदाम भी करने से पहले उसके मनफी और मुस्बत पहलू पर गौर किया जाता है। तो इन चाहिए ये था कि इसको बंद करने से पहले अवाम की तकलीफ़ का इनको इदराक होता और इसका कोई मुतबादल बंदोबस्त करते, जो कि किया जा सकता है। लेकिन वो उन्होंने नहीं, बस उन्होंने बंद किया। अब उनके मकासद क्या हैं वो भी बात खुल के चंद दिनों में सामने आ जाएगी। वैसे तो इदराक रखने वालों के लिए अभी भी है, लेकिन कुछ जो ना मानने वाले हैं उनको चंद दिनों में उनको भी पता चल जाएगा। तो उसको बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से ये काम सारे गए रुक और लेबर तबका बुरी तरह मुतासर हो गया है। और आवाम के वसी तर मफाद में उन्होंने जो ये बंद किया है, तो आवाम का वसी तर मफाद का ये हुआ कि कुछ लोगों ने, जो मसलन कई लोगों ने शटरिंग लगाई हुई थी, वो किराए पे ली हुई थी, उसका यौमिया किराया देते थे, वो बेचारे अब मारे फिर रहे हैं, कहीं से वो क्रश तलाश कर रहे हैं। अब जो उन्हें मिल रही है तो वो डबल से भी ऊपर रेट में मिल रही है। और अब मरता क्या ना करता, जो 2 कमरे का मकान बंदा बना रहा है और उसने वो किराए पे चीज़ें लगाई हुई हैं और मिस्त्री और मजदूर और वगैरह वगैरह, ये एक बड़ी तकलीफ़ वाला मामला है। देखें, हुकूमतों की ये जिम्मेदारी होती है, हुकूमती एहलकार जो होते हैं, कारिंदे जो होते हैं, उनकी यही जिम्मेदारी होती है। इसीलिए वो बारी बार कम तनख्वाहें लेते हैं, इसीलिए वो इतनी वो मरातें शरातें लेते हैं। इसीलिए वो कि गवर्नमेंट के उन्हें ये सोचना चाहिए कि इसके मनफी और मुस्बत पहलू हैं जो उसको बरूकार ला कर ही और उसका कोई मुतबादल आवाम के लिए बंदोबस्त करके तो फिर ही कोई इस तरह के इंतहाई जो इकदाम है वो उठाने चाहिए। तो इस पे उन्होंने गौर नहीं किया और ना उन्होंने गौर करने की तकलीफ़ महसूस की और उसको आनन फानन आके उन्होंने सील कर दिया है, जिसकी वजह से आवाम के लिए एक बड़ा मशक्क़त वाला और बहरान वाला मामला पैदा हो गया है और सख्त जो लेबर तबका है वो तंगी का शिकार हो गया है। तो मैं दूसरी किस्त में इसके दूसरे पहलुओं पे गुफ्तगू करता हूँ। वमा तौफीक।